आप देख रहे हैं आई इंडिया। हमारे साथ जुड़े हैं इस समय सीतापुर जिले के अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह। सर, ये जो लहरपुर में कार्रवाई हो रही है, ये कब से संभावित थी, प्रस्तावित थी? इसमें आपको क्या कहना है सर, प्रशासन का क्या दृष्टिकोण है? देखिए, मूलतः ये जो भूमि है राजा अभिलेखों में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है और इसको सबसे पहले तहसीलदार न्यायालय के द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया। फिर इसमें जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में अपील भी दाखिल की। इसी बीच ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी रिट याचिका दाखिल की गई, जिसमें आदेश ये हुआ कि नियमानुसार कार्रवाई करके अतिक्रमण है तो हटाया जाए। उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से बेदखली का आदेश पारित हुआ है और आज जो अतिक्रमण है उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जी सर, ये अतिक्रमण हटाने के पीछे कहीं से लहरपुर का कोई लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं डिस्टर्ब होने का कोई आसार है? देखिए, मजिस्ट्रेट्स की और पुलिस विभाग की सभी जगह ड्यूटी लगाई गई है। लॉ एंड ऑर्डर इफेक्ट होने की कोई संभावना नहीं है। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं अरुण सिंह आचार्य। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद की तहसील लहरपुर में आज रात एक बड़ी कार्रवाई तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा अंजाम दी जा रही है। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये जगह है जोशीताल और लहरपुर लखीमपुर का वो संपर्क मार्ग जहां से यातायात गुजरता है और उसी सड़क के बाईं तरफ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ जोशीताल से सटी हुई एक मस्जिद, जो लगभग एक दशक पहले, जिसका गाटा संख्या 247 है, कब्रिस्तान के नाम से दर्ज है। उस कब्रिस्तान पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर एक मस्जिद को निर्माण किया था, जिसे जोशीताल मस्जिद के नाम से जाना जाता है। प्रशासन ने इसको लेकर के नोटिस दी और इस पर न्यायालय द्वारा निर्णय मिलने के बाद में बीती रात से कार्रवाई करने को तत्पर नजर आया। एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी आलोक सिंह, एसडीएम लहरपुर आकांक्षा गौतम, तहसीलदार मनीष त्रिपाठी और पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक प्रसाद के साथ साथ जिला की बहुत सारी एलआई यूनिट और जितनी भी क्राइम ब्रांच की टीम है, वो सारे लोग इस कार्रवाई को कराने में मुस्तैद नजर आ रहे हैं। इस समय ये जो कार्रवाई हो रही है, 4 ड्रोन कैमरे जहां ऊपर से लगाए गए हैं, जिनको देख रेख की निगरानी में, जिन ड्रोन कैमरों के निगरानी में ये कार्रवाई संपन्न हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आधा दर्जन जेसीबी मशीनें रात 3 बजे से गड़गड़ा रही हैं और ये कार्रवाई संपन्न हो रही है। अतिक्रमण कर भूमि पर बनाई गई ये मस्जिद, एक विवाद जो था इसका न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय द्वारा आदेश मिलते ही प्रशासन ने ये एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि ये मस्जिद लहरपुर लखीमपुर और हरगांव संपर्क मार्ग पर स्थित है, जो कि कब्रिस्तान की गाटा संख्या 247 पर अवैध रूप से निर्मित की गई थी। प्रशासन ने कहीं पर सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़ने पाए, इसके मद्देनजर पूरी प्रबंध के साथ इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए नजर आ रहे हैं। एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एडिशनल आलोक सिंह सहित सारा तहसील प्रशासन चाक चौबंद और कदम ताल करते हुए नजर आ रहा है जोशीताल के ऊपर। इस प्रकार से ये जो बहुप्रतीक्षित प्रशासन का कार्य था, वो आज भारी पुलिस बल, पीएससी बल और आधा दर्जन से अधिक जो स्टेशन अफसर्स हैं, वो आकर के इस कार्य को अंतिम रूप देते नजर आ रहे हैं। मजबूती इतनी अधिक होने के कारण, मस्जिद के कारण जो है ड्रिल मशीन भी लगाई जा रही है। जहां जेसीबी काम नहीं कर पा रही, वहां ड्रिल मशीन द्वारा उसको तोड़ा जा रहा है और नगर पालिका प्रशासन द्वारा मलबे को तत्काल उस मौके से हटाया भी जा रहा है। इंडिया आपको पल पल अपडेट करती रहेगी और आप तक इससे जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंचाती रहेगी। हम आपको वो दिखा रहे हैं, जरा कैमरामैन से कहेंगे कि उस कार्रवाई को दिखाओ जो अंतिम रूप चल रहा है, किस प्रकार से मस्जिद को ढहाया जा रहा है और उस नेस्तनाबूद किया जा रहा है और
उस कार्रवाई को आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर के माध्यम से आई इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं अरुण सिंह आचार्य। इस समय हम खड़े हैं लहरपुर के जोशीताल पर और ये लहरपुर लखीमपुर हरगांव को जाने वाली मुख्य मार्ग है, जहां पर प्रशासन द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसको हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए। ये जोशीताल है, जहां पर कब्रिस्तान था जिसकी गाटा संख्या 247 थी। उस पर अतिक्रमण कर एक मस्जिद का निर्माण लगभग एक दशक पहले किया गया था स्थानीय लोगों के द्वारा, लेकिन प्रशासन और न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने वो कर दिखाया जो कि लहरपुर के इतिहास में ये एक नींव का पत्थर साबित होगा। और उस अतिक्रमित मस्जिद जहां पर बनी हुई थी, उस मस्जिद का पूरी तरीके से देर रात 3 बजे से कार्रवाई जो शुरू हुई है, जो अब तक चल रही है, आप देख सकते हैं कि प्रशासन किस चाक चौबंदी के साथ इस कार्य को अंजाम दे रहा है और आम जनमानस के प्रति भी संवेदना रखते हुए उनकी सुरक्षा की दृष्टि से और कहीं किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक सौहार्द न होने पाए, इसका भी ध्यान रखते हुए प्रशासन अपनी कार्रवाई को अंजाम देता नजर आ रहा है। लगभग 1 दशक पहले बनी हुई ये मस्जिद आज धराशायी हो रही है, क्योंकि ये कब्रिस्तान की भूमि पर गाटा संख्या 247 पर बनी हुई थी। इसलिए प्रशासन ने इस पर वाद चलाया और वाद में न्यायालय के आदेश के बाद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर प्रशासनिक दृष्टि से एडीएम एडिशनल एसपी जहां पर आकर के अपने कार्रवाई को शुरुआत करा गए, वहीं पर यहाँ की लहरपुर की एसडीएम आकांक्षा गौतम, तहसीलदार मनीष त्रिपाठी, पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक प्रसाद और कोतवाल अरविंद सिंह और भारी पुलिस बल मुस्तैद होकर के कार्रवाई को अंतिम रूप देते नजर आ रहे हैं। आई इंडिया आपको पल पल से अपडेट कराएगा और हर गतिविधि पर अपनी निगाह रखते हुए आई इंडिया आप तक उस खबर को पहुंचाने का प्रयास करेगा जो खबर आप तक अभी नहीं पहुंची है। ये कार्रवाई एक लंबे समय से आज़ादी के बाद इस लहरपुर में एक ऐसी कार्रवाई है जिसको लेकर के प्रशासन ने बड़े ही सूझबूझ और परिपक्व तरीके से पूरी कामनिंग करने के बाद में जो हमारी मस्जिद है उसको धराशायी किया गया है और जहां पर कई जेसीबी मशीन चल रही है, ग्राइंडिंग मशीन से उसको काटा जा रहा है मजबूती के कारण। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि प्रशासन जो अवैध अतिक्रमण है उसके प्रति कितना सख्त है, चाहे वो सीतापुर का कल मंदिर रहा हो, चाहे आज ये लहरपुर की मस्जिद रही हो। एक प्रशासन हर तरीके से उन सारे अतिक्रमण करके जो बनाया गया निर्माण है उसको ढहाने के लिए तत्पर नजर आ रहा है। इंडिया से अपने सहयोगी आकाश सिंह के साथ एक विशेष रिपोर्ट।